गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है उपसर्ग। बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों से ही अन्य शब्द भी बनाए जाते हैं। जब हम किसी शब्द से पूर्व या बाद में कोई शब्दांश जोड़ दें तो एक नया शब्द बन जाता है, नए शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। बच्चों, मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा नए शब्दों की रचना करना सिखाऊंगी। इससे पहले हम ये जानेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बनता है, उप धन सर्ग। यहाँ पे उप का अर्थ है समीप या निकट, नज़दीक, और सर्ग का अर्थ है रचना या नए शब्द की रचना करना, नए शब्द का निर्माण करना। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। ये पूर्ण शब्द नहीं होते हैं। उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। विशेषताएं होती हैं इसके। शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़ता है, मूल शब्द के अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन। मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। एक शब्दांश के प्रयोग से कई शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हम क्या है, आज हम अ उपसर्ग और प्र उपसर्ग की सहायता से नए शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे। हमने अ उपसर्ग लिया। यहाँ पे अ उपसर्ग को हम ज्ञान हमारा है मूल शब्द। अ उपसर्ग को हम ज्ञान से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा अज्ञान। हमारा क्या बन गया? अज्ञान माने हो गया हमारा अनजान। ठीक है, ज्ञान माने तो हो गई हमको जानकारी होना, और अज्ञान माने हो गया हमारा अनजान। इसी तरह हम अ उपसर्ग को जब मूल शब्द सत्य से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा असत्य। सत्य माने सच, सही, और असत्य माने हो गया झूठ। इसी तरह हम अ उपसर्ग को जब मूल शब्द शांति से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा अशांति। शांति माने तो हो गया हमारा मन की स्थिरता, और अशांति माने हो गया हमारी बेचैनी, अशांति। जो नया शब्द बना वो बना अशांति। इसी तरह अ उपसर्ग को हम जब शुभ से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा अशुभ। शुभ माने तो क्या हो गया? मंगलकारी, और अशुभ माने अमंगलकारी। इसी तरह हम अ उपसर्ग को जब हम धर्म से मिलाएंगे, मूल शब्द धर्म से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा अधर्म, धर्म का अधर्म। इसी तरह हम क्या है, प्र उपसर्ग से क्या है, नए शब्द बनाएंगे। जैसे हमने प्र हमारा क्या है? उपसर्ग है, और मान हमारा मूल शब्द है, तो ये बन जाएगा हमारा प्रमाण। ये हमारा बन गया प्रमाण। प्रमाण माने क्या हो गया? प्रत्यक्ष। इसी तरह हम प्र उपसर्ग को सार से मिलाएंगे तो ये जब प्र उपसर्ग सार से मिलेगा तो ये बन जाएगा प्रसार माने क्या हो गया हमारा? यहाँ पे फैलाव। प्रसार माने हो गया फैलाव। इसी तरह हम प्र उपसर्ग को जब बल से मिलाएंगे तो ये बन गया प्रबल। ऐसे तो ये बन गया बल माने तो हो गया ताकत, और प्रबल माने हो गया ये अधिक शक्तिशाली। इसी तरह हम प्र उपसर्ग को योग से मिलाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा प्रयोग। यहाँ पे हमारा बन गया प्रयोग। योग माने क्या हो गया? जोड़ना, मेल। इसी तरह प्रयोग माने उपयोग में लाना। इसी तरह हम प्र उपसर्ग को लय से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रलय। तो लय माने तो हो गया ताल, और प्रलय माने हो गया नाश होना। इसी तरह हम क्या है, और नए शब्दों की भी रचना करेंगे। थैंक यू।